दोस्तों सुनने में आ रहा है, ये रिपोर्ट है अभी, इट्स येट टू बी वेरीफाइड एंड कंफर्म्ड, बट इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग दैट इंडिया हैज paused $3.6 billion deal to buy P-81 surveillance aircraft from the United States because अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया ऑन इंडियन ये खासतौर पर जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई उसके बाद से इंडिया ने रशिया से बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ तेल खरीदा और न सिर्फ ये कि उसको अपने पास रखा बल्कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लाहौर में तैनात होने वाले अमेरिका के नए कौंसल जनरल स्टेटसन सैंडर्स से मुलाकात की है। वज़ीर आला ने जिम्मेदारियां संभालने पर उन्हें मुबारकबाद दी। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई, ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नमस्कार दोस्तों, भारत की तरफ से अमेरिका को लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है क्योंकि भारत ने जिस तरह से बोइंग P-81 की डील को कैंसिल कर दिया, उससे अमेरिका को $3.6 बिलियन का नुकसान है। क्योंकि भारत ने अपने इरादों को साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। अमेरिका को भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि भारत के साथ व्यापार करने से अमेरिका को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। यही कारण है कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वो पूरी तरीक़ा से अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, बल्कि अमेरिका का भारत पूरी तरीक़ा से मुकाबला करेगा। Exports. This is what the Indian media is reporting. इंडियन मीडिया इसको ये रिपोर्ट कर रहा है और दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। ये मजाक नहीं है। इससे पहले आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था दैट ही इज नॉट, दिस वाज रिपोर्टेड बाय द ब्लूमबर्ग, दैट नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ही इज नॉट गोइंग टू बाय F-35 jets from United States. And if this $3.6 billion deal is done, it's over. बिकॉज इंडिया कह रहा है जी कि हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, हमने स्ट्रेटेजिक रीएवैल्यूएशन की है, सो हमने रीअसेस किया है इस सब को, एंड नाउ वी हैव रियलाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। इंडियन नेवी जो है वो ऑलरेडी 12 P-81 जो है वो ऑपरेट कर रही है। अब 6 मज़ीद ये लेना चाहते थे बिकॉज चाइना की जो नेवल एक्टिविटी है इंडियन ओशन में वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये अमेरिकन ऑलरेडी 2021 में अप्रूव कर चुके थे, कीमतें भी इसकी बढ़ गई थी, लेकिन क्योंकि वो ग्लोबल सप्लाई चेन में इशू आया था तो दैट्स वाई दे केप्ट इट दैट वे। अब देखना ये है कि वो जिसे कहते हैं ना कि ये जो F-35 है इसका क्या बनने जा रहा है, F-35 का क्या बनने जा रहा है। F-35 के लिए तो अमेरिकन चाहते हैं कि इंडिया खरीदे, लेकिन इंडिया खरीद नहीं रहा। अब वो खरीद इसलिए नहीं रहा, जारी बात है, उसके लिए बात ये चल रही है, दिस इज व्हाट वी हर्ड, बात ये चल रही है कि इंडियंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो, इंडियंस कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो तो फिर हम खरीदेंगे। ऊपर से चाइनीज़ भी इंडियंस को प्रोवोक कर रहे हैं, चाइनीज़ इंडियंस को प्रोवोक कर रहे हैं। और वो प्रोवोक किस सेंस में कर रहे हैं, वो प्रोवोक किस सेंस में कर रहे हैं कि भाई साहब तुम लोग जो है वो यू मस्ट गेट अप, हम आपके साथ हैं। चाइनीज़ इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं, याद रखिएगा, इस मार्क माई वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, चाइनीज़ इंडिया को प्रोवोक कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, अमेरिका बुलिंग कर रहा है, पीछे हट जाएं। अच्छा, इंडियंस को ये तो नहीं है कि इंडियंस को बेवकूफ़ हैं वो इस चीज़ से, वो जो है ना क्या उसे कहते हैं, दे विल नॉट पे अटेंशन टू दिस और व्हाट, उनको तो समझ आ जा रही है सारी। लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एट द मोमेंट इज़, जो चीज़ मुझे इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है वो क्या है, वो ये है कि अगर इंडिया जो है ये ऑर्डर सारे कैंसिल कर देता है, जो कि नज़र आ रहा है, दिस इज़ $3.6 बिलियन, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है। 6 बोइंग है P-81 एयरक्राफ्ट, और ये इसकी कीमत भी शायद इंडिया अमेरिकन ने बढ़ा दी है। दिस इज बीइंग रिपोर्टेड। अब इसकी 2 चीज़ें हैं, या तो ये सिग्नलिंग की जा रही है इंडियन अवाम को कि देखो जनाब हमने ये छोड़ दिया, हमने वो छोड़ दिया, हम पाँव पे खड़े हो गए, बिकॉज इसका रिस्पांस बहुत अच्छा आया, पाँव पे खड़े होने का रिस्पांस बहुत अच्छा आया।
इंडियन लीडरशिप को। बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ तेल खरीदा और न सिर्फ ये कि उसको अपने पास रखा बल्कि उसको आगे भी एक्सपोर्ट किया। अब उस वक्त से लेकर अब तक तो ये कोई नहीं जानता था कि इसका इतना बड़ा खुमियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जो कि टैरिफ लगा रहे हैं पूरी दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज पर, तो ट्रंप ने ख़ास तौर पर इस वक्त कहा जा रहा है कि टारगेट किया है इंडिया को, और ये टारगेट इसलिए किया जा रहा है कि ऑयल ख़रीदा है रशिया से, जबकि साथ में भी कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ यही बात नहीं है बल्कि इसमें ये बात भी है कि उनको और भी बहुत सारी बातों का बुरा लगा है, जिसमें उन्होंने बुरा मनाया है इस चीज़ का कि जो मोदी सरकार है उसने उनको एक तरीके से एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, बो डाउन क्यों नहीं किया, क्या कोई जो है वो कह रहे थे कि जंग बंद करवाई तो उसके ऊपर वो बात क्यों नहीं मानी, ऐसी बहुत सारी बातें चल रही हैं। अच्छा जी, मैं आपको ये बताती हूँ कि इस 50% टैरिफ के बाद इंडिया का इस बारे में क्या कहना है। भारत ये कह रहा है कि दिस मूव इज अनफेयर, अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। ये जो उनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है ये किसी भी तरीके से इंसाफ पर मबनी नहीं है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ये एक रीज़नेबल बात नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया है भारत की मिनिस्ट्री की तरफ से कि किसी भी सूरत में इसके ऊपर समझौता नहीं होगा, सर नहीं झुकाया जाएगा, यानी मोदी का सर नहीं झुकेगा ट्रंप के आगे, क्योंकि ये एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है। वो ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो है ये हम तो अपनी पब्लिक के लिए कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको जो मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट थी और जो था वो आपको बताया था, इसके अंदर अब ये भी ऐड कर दिया गया है कि इसके ऊपर समझौता नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपको इससे पहले मैं आपको इसकी कुछ और डिटेल्स बताती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कौन सी गुड्स हैं उसके अंदर भी ये बात नहीं की जा रही कि कुछ क्या चल रहा है। आपको बताते हैं, ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ जो आयद किया है। अब देखें, जो इंडिया की तरफ से दरामद की जाने वाली अशिया हैं उन पर ये एक तरीके से एडिशनल ड्यूटी जो है वो कह रहे हैं कि करना मुनासिब नहीं है। अब इंडिया इनडायरेक्टली डायरेक्टली रशिया से जो ऑयल ले रहा है वो आज की बात नहीं है, वो है डेकेड्स की बात। जो इंडिया के रशिया से ताल्लुकात हैं वो भी आपको पता है कि कितने गहरे हैं। अब इसके ऊपर जो है जो टैरिफ हैं लगाए गए हैं उस पे ये 50% टैरिफ पे नेक्स्ट 3 वीक्स में एक्ट अपॉन होगा। इसके ऊपर जो अमल नाफिजुल अमल करने के लिए नेक्स्ट 3 वीक्स होंगे और इस पर जो है जो ऑलरेडी 25% लगाया है वो कल से होगा। कल से ऑलरेडी जो 25% लगाया था वो स्टार्ट हो जाएगा और जो नेक्स्ट 25% है वो फिर उसके लिए मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 3 वीक्स के बाद स्टार्ट होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है कि जो ट्रंप है उन्होंने कह दिया था, अगर आपको याद हो कुछ देर पहले उन्होंने कहा था कि इंडिया पर बढ़ाया जाएगा। जब 25% का सिर्फ ऐलान हुआ था तो उन्होंने कह दिया था हम इसको बढ़ाएंगे। एक और बात भी सुन लीजिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि चाइना पर भी टैरिफ लगाया जाएगा और चाइना पर भी टैरिफ बढ़ाया जाएगा और 100% चाइना पर टैरिफ लगाएंगे। तो अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया पर टैरिफ लगाया जाएगा और ऐड किया जाएगा और वो फिर चंद घंटे के बाद ऐड कर देते हैं और 50% वो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि चाइना पर और लगाया जाएगा और चाइना पर 100% टैरिफ किया जाएगा, तो पॉसिबिलिटी है कि वो चाइना पर 100% टैरिफ लागू कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ आप सुन लें। कुछ ऐसी गुड्स हैं जिसके ऊपर टैरिफ नहीं लग रहा इंडिया में। जो लोग ये समझ रहे हैं कि हर चीज़ पर हो रहा है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं, फिर इसके एक और एंगल की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो है ना, इसके अंदर बात यह है कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको टारगेट किया गया है, जिसमें कि जो ड्यूटीज़ हैं, सर्विसेज हैं, जैसे कि खासतौर पर कह रहे हैं स्टील एंड एल्युमिनियम जो है उसके ऊपर लगेगा, एंड कैटेगरीज दैट कुड बी हिट लेटर।
तो दोस्तों जिस तरह से भारत ने साफ किया है कि अमेरिका कितना भी जोर लगा ले, भारत अपने मार्केट में अपने किसानों के हित के लिए पूरा जोर लगाएगा और भारत अपने किसानों के हित को सबसे आगे रखेगा। अमेरिका चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अमेरिका चाहे भारत पर 50 की जगह पर 100% टैरिफ लगा दे, उसके बावजूद भी भारत अपनी मार्केट नहीं खोलेगा, जिससे ट्रंप काफ़ी ज़्यादा बौखलाया हुआ और वो इस तरह के फैसले ले रहा है। और भारत पर जिस तरह से उसने 50% टैरिफ लगाया, उसके बाद से उसकी और ज़्यादा बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि भारत ने साफ किया है कि भारत किसी भी कीमत पर अमेरिका के आगे झुकेगा नहीं, बल्कि अमेरिका को टफ टाइम दिया जाएगा। जिस तरह से भारत एक के बाद एक डील कैंसिल अमेरिका के साथ कर रहा है, उससे अमेरिका को भी अरबों डॉलर का नुकसान है। लेकिन जिस तरह से भारत ने अपना रुख स्पष्ट रखा है और भारत सरकार ने अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है, उसे लेकर के पाकिस्तानी भी भारत की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखना चाहता है। किसी के डिक्टेशन पर भारत की फॉरेन पॉलिसी नहीं चलेगी। यही कारण है कि भारत सरकार के इरादे देख करके ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान और वो चाहता है कि भारत के साथ किसी भी तरीक़ा से जल्दी डील हो। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चाहें अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट का और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।